Welcome to Boost High Species. Today's chapter is State and the Union Territories. So, the Indian Independence Act 1947 पास हो जाता है और उसके बाद इंडिया डिवाइड हो जाता है टू सॉवरेन नेशन में और इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन नेशन में, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान. देन प्रिंसली स्टेट जो होती हैं वो फ्री होती हैं, जिसको भी ज्वाइन करना चाहे कर सके. तो उसमें ये होता है उनको तीन ऑप्शन होते हैं ऑब्वियसली, एक इंडिया को ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान को या इंडिपेंडेंट रह लो. सो 252 जो प्रिंसली स्टेट्स होती हैं इंडिया में विद इन इंडियन टेरिटरी के अंदर, उसमें से जो 549 जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इंडिया को ज्वाइन कर लेती हैं. लेकिन जो तीन होती हैं वो एक उसमें हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, ये रिफ्यूज़ कर देती हैं टू ज्वाइन इंडिया. अब बाद में क्या होता है, देन पहले हैदराबाद का केस है. हैदराबाद पे मिलिट्री एक्शन होता है तब वो इंडिया में ज्वाइन करते हैं. जूनागढ़ रेफरेंडम के अंदर ज्वाइन करते हैं और कश्मीर थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर, यानी एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन होता है जो एक्सिक्यूटेड बाय राजा हरी सिंह जो उस वक्त रूल कर रहा होता है जम्मू एंड कश्मीर में. इन तीनों प्रोसेस के थ्रू ये तीनों इंडियन यूनियन के पार्ट हो जाते हैं. देन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो केम इनटू फोर्स इन 1950 went a step further and recognizing four more category. अच्छा ठीक है, क्या होता है जब इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो केम इनटू फोर्स आता है, यानी पूरी तरीके से जब लागू होता है 1950 में, तो जो इंडिया की जो टेरिटरीज है ना उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है फर्स्ट शेड्यूल में. तो जो पहली कैटेगरी होती है पार्ट 1 होता है, उसमें क्या होती है जो फॉर्मर ब्रिटिश इंडिया की जो प्रोविंसेस होती है उनको रखा गया होता है. उसमें गवर्नर होता है और लेजिस्लेचर होता है. देन पार्ट बी, उसमें जो फॉर्मर जितने प्रिंसली स्टेट्स होते हैं वो रखे गए होते हैं और जिनको गवर्न कौन कर रहा होता है, राज प्रमुख. ठीक. देन पार्ट सी वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स एंड द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस गवर्न बाय द चीफ कमिश्नर. इसमें प्रिंसली स्टेट्स और चीफ कमिश्नर के जो प्रोविंसेस थे जिनको चीफ कमिश्नर गवर्न कर रहे थे वो रखे गए होते हैं. देन जो पार्ट डी होता है, पार्ट डी वॉज कॉम्प्रोमाइज बाय द लोन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. देन इट वॉज द पार्ट डी दैट वुड गो ऑन टू फॉर्म द बेसिस ऑफ द फॉर द क्रिएशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज. बाद में इसी पार्ट डी को हम और मॉडिफाई करेंगे, फिर यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट हम इंडिया में डेवलप होगा. ठीक है. देन अब आर्टिकल फर्स्ट में आते हैं. आर्टिकल फर्स्ट का पार्ट 1 मतलब आर्टिकल 1 का 1, उसमें लिखा इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स रादर देन द फेडरेशन ऑफ द स्टेट. ये टिपिकली पूछा जाता है कि क्या लिखा है. देन तो हमें ये जो डार्क ब्लैक लिखा है ना, रिमेंबर दिस एज इट इज. ओके. देन आर्टिकल सेकेंड, इट प्रोवाइड फॉर द एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. जितनी भी इंडिया में नए स्टेट बनते हैं, नए एरिया जुड़ के नया स्टेट बनेगा, वो आर्टिकल सेकेंड के अंदर बनेगा. देन आर्टिकल 3 के अंदर क्या है, उसमें भी स्टेट बनेगा बट उसमें क्या बनेगा, कोई पुरानी स्टेट है उसी का नाम चेंज कर दिया गया या उसकी बाउंड्री में कोई चेंज किया गया और फिर उसमें फिर नया स्टेट बना. जैसे यूपी से उत्तराखंड बना था तो ये आर्टिकल 3 के अंदर बना है. ठीक है. ये अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज वाला जो है वो आर्टिकल 3 वाला. देन पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट्स थ्रू अ सिंपल मेजॉरिटी. और जो न्यू स्टेट्स बनाती है पार्लियामेंट वो सिंपल मेजॉरिटी से बना सकती है, कोई अमेंडमेंट वाला प्रोसीजर उसमें नहीं लगेगा. देन अमेंडमेंट जो इंडिया में होते हैं, जो जिसमें हमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेजर चेंज लाना है तो उसके लिए हम अमेंडमेंट प्रोसीजर यूज़ करते हैं जो है आर्टिकल 368 के अंदर. अब मैंने आपको अभी बताया जो नया स्टेट है उसको जो बनाने का प्रोसीजर है, चाहे वो बिल्कुल ही नया बने या अल्ट्रेशन के थ्रू बने, वो दोनों ही आर्टिकल यानी आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ये अमेंडमेंट प्रोसीजर के अंडर नहीं आते हैं. ये क्योंकि ये सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू बनते हैं. ये कई बार पूछा जाता है बिकॉज कई बार लोगों को लगता है कि स्टेट बनाना तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव काम है, ये इतनी आसानी से तो नहीं बनेगा, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी. बट इसमें सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए होती है और ये अमेंडमेंट वाले आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं है. ठीक है. देन प्रेजेंटली जो इंडिया है उसमें 28 स्टेट 8 यूटीज़ हैं. ठीक है.
अब जब इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो कई कमीशंस बनी थी, कमिटीज़ बनी थी, जिन्होंने अलग अलग चीज़ें रिकमेंड की थी कि इंडिया को किस बेसिस पे जो आने वाले समय में है स्टेट्स बनानी चाहिए और किस बेसिस पे नहीं बनानी चाहिए। अब हम वो देख लेते हैं। देन सबसे पहले कमेटी बनी थी SR धार कमीशन, 1948 में बनी। उन्होंने बोला कि जो रीऑर्गेनाइजेशन है स्टेट्स का, ठीक है, हम वो करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन उसका बेसिस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए होना चाहिए, किसी लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं बनानी है हमें कोई भी स्टेट, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बना सकते हैं। ठीक है भाई, ये जून 98 में आई होती है ये कमीशन। फिर ये डेवलपमेंट चल ही रहा होता है। फिर दिसंबर 1948 में फिर एक कमेटी आती, JVP कमेटी, और ये कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द, इसको कांग्रेस बनाता है, टू स्क्रूटनाइज द रिकमेंडेशन ऑफ द SK धार कमीशन। तो इस कमेटी में 3 मेंबर होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया। तो ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है अप्रैल 1949 में एंड ऑफिशियली रिजेक्टेड द डिमांड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ये बोलते हैं देखो भाई, रीऑर्गेनाइज करना है करो, बट लिंग्विस्टिक बेसिस पे इंडिया में स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कभी भी नहीं होगा। दे सिंपली रिजेक्टेड दिस डिमांड, जो उस वक्त काफ़ी उठ रही होती है। देन पट्टाभी सीतारमैया का डिमाइस हो जाता है, यानी वो ख़त्म हो जाते हैं आफ्टर 56 डे लॉन्ग हंगर स्ट्राइक फोर्स द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आंध्र प्रदेश ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस ऑन अक्टूबर 1953। अब जो नॉट पट्टाभी सीतारमैया, मैंने गलत नाम पढ़ दिया, पोट्टी श्री रामल्लू। क्या होता है, अब हमें पता है कि जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो डिमांड थी वो फिर भी आगे चलती रहती, बढ़ती है। तो एक पर्सन होते हैं ये पोट्टी श्री रामल्लू, ये क्या करते हैं, 56 डेज की लॉन्ग हंगर स्ट्राइक कर देते हैं, आमरण अनशन पे ये अपना स्टार्ट करते हैं और इंडियन गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाओ। लेकिन गवर्नमेंट इनकी किसी भी डिमांड को नहीं मान रही होती है। तो फाइनली क्या होता है, 56 डे को इनकी डेथ हो जाती है जब ये हंगर स्ट्राइक पे होते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है, फिर गवर्नमेंट को फाइनली फोर्सफुली लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहला स्टेट इंडिया में बनाना पड़ता है। कौन सा बनता है, आंध्र प्रदेश। कब बनता है, अक्टूबर 1953, याद रखिएगा, पूछा जाता है। सो आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। देन अभी इसके बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनती है, चेयरमैन होते हैं फैजल अली, was constituted under the chairmanship of Faisal Ali for the formation of the new states in 1953. अब इसके 2 और मेंबर होते हैं, KM पनिकर एंड HN कुंजरू। Some of the recommendations of this commission were implemented in State Reorganization Act of 1956. इनकी कुछ जो कमीशन, जो फैजल अली की कुछ जो रिकमेंडेशन होती है, बाद में 56 वाले एक्ट में हम कुछ कुछ अप्लाई करते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. Do like and subscribe this channel and also give the desired inputs, whatever changes you want to see in future lectures. Thank you for watching.